आज जो मौलाना साहब जो यात्रा तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे थे, उनको यहाँ पर घर पर नजरबंद कर दिया है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इस संदर्भ में लगभग पूरी बातें मौलाना राजा साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता चुके हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील आदरणीय प्राचा साहब भी अपनी बात को बता चुके हैं। लेकिन मैं सिर्फ यही बताना आपको चाहूँगा कि ये तिरंगा यात्रा को रोक करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अपना चेहरा प्रसिद्ध नकाब हटा दिया है। चूंकि इनको बहुत नफरत है तिरंगा से। पता लगा लीजिए आप कि सत्ता में आने से पहले लगभग 55 साल तक 55 साल तक आरएसएस के मुख्यालय में, जहां आरएसएस नागपुर में बड़ी हुई है, आगे बढ़ी, देश के सत्ता तक पहुंचाई भारतीय जनता पार्टी को, आज तक तिरंगा झंडा कभी नहीं लगाया। तो उनको तिरंगे से बहुत नफरत है और उसी के चलते उनको लगता था कि ये तिरंगा यात्रा, उन्होंने स्पष्ट कहा, मौलाना राजा साहब ने स्पष्ट कहा कि अगर मैं अपने कौम का झंडा लेकर, इस्लाम का झंडा लेकर के अगर मैं सड़कों पर उतरता तो कोई मुझे नहीं रोकता। लेकिन आज हम देशभक्ति, जब हमारे अंदर जुनून हो गया है देशभक्ति का, देश के लिए बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अकलियत के लोगों के साथ, कमजोर वर्ग के लोगों के साथ, माइनॉरिटी के एससी एसटी ओबीसी के लोगों के साथ सड़कों पर उतरने वाले थे। सरकार उनकी लोकप्रियता से और उनके आंदोलन से डर करके एक कदम उठाई है। मैं इसका निंदा करता हूं। और खासकर एक और बात आपको बताऊंगा, जो अभी मैं देख रहा हूं, अभी लगभग है तो 48 घंटे का लगाया था, इन्होंने नजरबंद किया था घर में। लेकिन जो मैं देख रहा हूं यहां पर कि जिस तरह से पुलिस, जहां हम बैठे हैं, जहां राजा साहब बैठे हैं, जहां समाज के लोग बैठे हैं, पत्रकार लोग आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, वहां भी आकर के गोपनीय तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल देश के, जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। ये देश में उनको भूलना नहीं चाहिए। ये काम, इसका ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी 1974 में इसका अंजाम भुगत चुकी है। लेकिन सर, तिरंगा में दिक्कत वो निकालते हैं, जब भाजपा वाले तिरंगा यात्रा उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ही को, मैं रजा साहब को ही क्यों रोकूं? वो तिरंगा यात्रा लेके दिल्ली तो जा ही तो रहे थे, ऐसे क्या वजह कि उन्हीं को रोक दिया गया? आप मुझे बताइए, तिरंगा यात्रा से उनको ये डर है कि देश के 85% रजा साहब से ही क्या डर है सर? डर रजा साहब से कि 85% लोग एक होकर के खड़े हो जाएंगे तो हमारी सल्तनत जो है, सत्ता है, खत्म हो जाएगा, रोड पर आ जाएंगे। और पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। पूरे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। ये जो बाबा आज बुलडोजर चला रहे हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि बुलडोजर चला रहे हैं, तो आज बुलडोजर का उनका परीक्षा हो रहा था कि आप किन पे बुलडोजर चला रहे हो। आप जिन पे बुलडोजर चलाया, आज आपने आजम खान साहब पर बुलडोजर चलाया, अतीक अहमद पर बुलडोजर चलाया और अन्य कई नाम है, समय नहीं है। लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूं, इसी शहर में 2 बच्चे, मुसलमान का बेटा, जिसको बहुत ही गलत तरीके से हत्या किया गया, आज भी सरकार के सामने खड़ा है, पुलिस के सामने खड़ा है और पुलिस आज भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी, कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। तो आज समझ में आ गया कि देश में जो कानून चला रहा है, बुलडोजर चलाने का तरीका है, वो दोनों अलग अलग है। अगर वो हम इस देश में अगर जो सजा मिल रहा है, ये मुसलमान होने का सजा है। अगर ये रजा साहब मुसलमान नहीं होते तो आज इस मुसलमान कौम जो है आज इस देश में, आज भी मैं कहता हूं, ये बहादुर का मैं दिल्ली से चलकर इसके लिए आया हूं कि आपसे ही इस देश का संविधान बच रहा है। इस देश में अगर मुसलमान नहीं होता तो आप मुझे बताइए, जब एनआरसी चला रहे थे, सीएए चला रहे थे और शाहीन बाग से आंदोलन चलाकर पूरे भारत के मुसलमानों ने जब ये आंदोलन को खड़ा किया, तो पूरे भारत में आरएसएस और भाषिकवादी लोगों ने प्रचार किया कि मुसलमानों की समस्या है, ये मुसलमान अपने लिए लड़ रहा है। लेकिन साबित हो गया जब आसाम का रिपोर्ट आया, जब आसाम में 20.5 लाख का रिपोर्ट आया एनआरसी के अंदर का, तो एनआरसी 20.5 लाख में 17 लाख लोगों की सूची है जो एनटी डीएनटी आदिवासी कमजोर लोगों का नाम आया। तो ये समझ में आ गया। तो आज जो मौलाना साहब, ये भी जो आज है, जो परिस्थिति है, जिस हालत में आज पूरे देश में भाजपा का खिलाफ माहौल है, सत्ता परिवर्तन की लहर है, तो उनको डर हो गया कि मौलाना साहब अगर सड़कों पर उतर जाएंगे और
उतर करके कहीं दिल्ली तक चले जाएंगे, दिल्ली तक कारवा हो गया तो कहीं दिल्ली में हमारी तेरही न हो जाए, हमारी श्राद्ध न हो जाए। इस डर से इनकी लोकप्रियता से घबरा करके रोक रही है। सर, आपको डर क्यों है कि ये लोग संविधान खत्म कर देंगे, ऐसा क्यों आप लोग कहते हैं? कहाँ है संविधान से? ये देश को 9 साल सरकार चलाया इन्होंने, देश में इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन देश में आज भी मैं कहता हूं, आज भी हिंदू जी बात कहते हैं, हिंदू की बात करता है भारतीय जनता पार्टी। हम आज भी कहता हूं कि हिंदुओं के लिए भी इनके अंदर प्रेम नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर हिंदुओं के लिए प्रेम है तो मुझे बताइए 10% आपने आरक्षण दिया पार्लियामेंट के अंदर, आपने किसके लिए आरक्षण दिया? 10% आरक्षण में कोई अति पिछड़ा आता है, कोई महार चमार आता है, कोई भूया मुसर आता है, कोई अहीर पासी लोहार आता है? मुझे बताइए आपने किसको 10% का आरक्षण दिया? आप मुझे बताइए 13% का लिए आपने रोस्टर लागू किया उसी पार्लियामेंट के अंदर। 9 साल की उपलब्धि है, वो 13% रोस्टर में आपने कमजोर वर्ग के बेटों गरीबों को, जो 80% अकेला सीटों पर बैठा है, उसके लिए 50% आपने आरक्षण करने का काम किया, रिजर्वेशन रोस्टर के माध्यम से भी देने का काम किया। आप किसका काम कर रहे हैं? इस देश में पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का, हिंदुओं का हिमायती नहीं है, बिल्कुल एक जातिवासी ब्राह्मणवादी सरकार है। सीधा सीधा मैं ओपन कहता हूं, ये जो सरकार है हिंदू सरकार नहीं है, और हिंदुओं के लिए इनके लिए अंदर सोच नहीं है। एक जाति विशेष को आगे बढ़ाने के लिए, एक जाति विशेष को साम्राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और जिसका मुखौटा आरएसएस का मुखौटा है। आज भी मैं कहता हूं, डर है न प्रधानमंत्री जी को, आरएसएस से डर है, विश्व हिंदू परिषद से डर है। इनको डर है कि कहीं अगर हमने गरीबों के पक्ष में बोल दिया, कहीं इस देश के आवाम 85% लोगों के हक हुकूक की बात कर लिया, तो मुझे कान पकड़कर सत्ता से वापस कर देगा। क्योंकि इस देश का वजीर आला है, हम बोल नहीं सकते। भारत के प्रधानमंत्री को मैं नहीं कह सकता, मैं सम्मान करता हूं कानून का, सम्मान करता हूं संविधान का, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, देश में 75 साल में प्रधानमंत्री देखा, लेकिन आज तक पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो कभी अपने मन और हृदय का, दिल का प्रयोग नहीं करके बिल्कुल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, फांसीवादी ऑर्गेनाइजेशन, फिरकापरस्त संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो इस देश 85% लोगों के काम करता है, उसके इशारे पर काम करते हैं। उनका चरित्र आज सामने आ गया है, और ये रोक करके आगे की क्या तैयारी है? ये जो आज स्थगित किया गया है, मौलाना साहब ने कहा आज हम प्रोग्राम स्थगित। कौन है ये देश किसी का बाप का जागीर नहीं है। ये मुल्क हमारे देश 85% लोगों का देश है। हम कोई बाहर से नहीं आए। इस बाहर मुसलमान हो या पिछड़ा हो या दलित हो, कमजोर वर्ग के लोग हैं, ये भारत के मूल निवासी हैं। इस मिट्टी में इनको बराबर की भागीदारी, बराबर तो मैं नहीं कहता हूं, अकेले ही भागीदारी है, लेकिन अफसोस की बात है जो इस देश से बाहर से आया वो देशभक्ति का हमको पाठ दिखा रहा है, और जो इस देश में अपने जिनकी मिट्टी में देशभक्ति है, खून बहाया है, आज भी इनकी कब्र में, इस भारत के कब्र में, भारत के मिट्टी में इनकी घटियां आज भी दफन हो गई है, पूरे परिवार समाज दफन हो गया है। आज उनके ऊपर ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं बेवफाई का, उन्हें देशद्रोही कहते हैं। अफसोस तो इस बात की है।